हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज का हमारा टॉपिक है 4P 5P स्ट्रेटजी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 4P 5P स्ट्रेटजी क्या होता है। ठीक है, ये यूनिट सेकंड का 6 टॉपिक है 4P 5P स्ट्रेटजी। जब मैंने आपके रिव्यू क्लास दिया तब आपको बताया था 4P 5P स्ट्रेटजी क्या होती है। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्या था, प्रोडक्ट, सेकंड होता है प्लेस, थर्ड प्राइस, फोर्थ प्रमोशन और फिफ्थ होता है प्यूपिल। ठीक है, 4P स्ट्रेटजी में आता है प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन। जब इसमें 5P स्ट्रेटजी ऐड होता है तब हो जाता है प्यूपल। ठीक है, अगर 4P स्ट्रेटजी आता है तो प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन, एंड 5P स्ट्रेटजी आता है तो उसमें क्या प्यूपल ऐड करना होता है। ठीक है, ये नॉर्मली जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है यह कहलाती है। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हेनरी मिंटबर्ग के अकॉर्डिंग 4P और 5P स्ट्रेटजी क्या होती है। स्टार्ट करते हैं 4P 5P स्ट्रेटजी। हेनरी मिंटबर्ग के अकॉर्डिंग strategy can be understood in different way known as 4P और 5P of strategy। रणनीति को समझाने के लिए, ठीक है, जो हेनरी मिंटबर्ग थे उन्होंने स्ट्रेटजी को समझने के लिए 5 प्रकार के या 5 तरीके की क्या दिए थे, स्ट्रेटजी दिए थे। पहले वो 4 स्टेज में थी, उसके बाद क्या हुआ उसमें और एक जो स्ट्रेटजी थी ऐड हो गई, तो क्या होगा 4P स्ट्रेटजी से 5P स्ट्रेटजी हो गई। अब आपके एग्जाम में आपको 4P स्ट्रेटजी भी आता है या फिर 5P स्ट्रेटजी भी आता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हेनरी मिंटबर्ग 1987 में हेनरी मिंटबर्ग ने स्ट्रेटजी दिया था 4P और 5P। ठीक है, ये किसके लिए था, ये स्ट्रेटजी को समझने के अलग अलग तरीके थे, जिसमें फर्स्ट स्ट्रेटजी का नाम है प्लान। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रेटजी हम पढ़ेंगे प्लान, सेकंड है फ्लो, थर्ड है पैटर्न, फोर्थ है पोजीशन और फिफ्थ है प्रिस्क्रिप्टिव। ठीक है, जैसे 4P स्ट्रेटजी आता है तो हेनरी मिंटबर्ग के अकॉर्डिंग 4P स्ट्रेटजी होती है प्लान, फ्लो, पैटर्न और पोजीशन, एंड 5P स्ट्रेटजी आती है तो उसमें क्या प्रिस्क्रिप्टिव ऐड करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सब फर्स्ट क्या है इसमें, फर्स्ट स्ट्रेटजी है प्लान स्ट्रेटजी। प्लान स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि प्लानिंग करना। ठीक है, अब हम किसी भी काम के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई प्लान तैयार करना है, कोई गोल अचीव करना है, सबसे पहले क्या करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं। जिसकी फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, प्लानिंग करना। स्ट्रेटजी एज अ प्लान, स्ट्रेटजी एज अ प्लान इज द कंसिस्टली इंस्टेंट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइडेड इन एडवांस टू अचीव ऑब्जेक्टिव। रणनीति को योजना के रूप में समझने का अर्थ होता है पहले से सोच समझ कर बनाई गई योजना। मतलब आपने जो स्ट्रेटजी सोचा है, आपको जिसके लिए स्ट्रेटजी बनानी है, मतलब आपने जो ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म गोल सेट किया है, ठीक है, उसके लिए क्या करना, स्ट्रेटजी बनाना। जिसमें फर्स्ट पार्ट क्या होता है, प्लानिंग करना। ठीक है, इसमें 4P स्ट्रेटजी में फर्स्ट पार्ट आता है क्या, प्लान। जिससे में क्या वर्क होता है, इसमें फर्स्ट प्लानिंग में होता है कि आपको क्या करना है, इसकी सिर्फ प्लानिंग करनी होती है। तो एग्जांपल में देखिए कि कंपनी ने डिसाइड किया है कि अगर 2 साल में, ठीक है, ऑनलाइन मार्केट में एंट्री करनी है तो क्या होगा, ये स्ट्रेटजी थी आपकी और आप इस स्ट्रेटजी क्या करेंगे, प्लान तैयार करेंगे। मतलब आपकी जो भी स्ट्रेटजी है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है, उसके लिए क्या करना, प्लान तैयार करना। ये क्या है, फर्स्ट स्ट्रेटजी है। अब देखते हैं सेकेंड इसका क्या है। सेकंड है फ्लो। फ्लो मतलब चाल, कि वो किस स्पीड में उस स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाना है। स्ट्रेटजी एज अ फ्लो इज अ स्पेसिफिक मैन्यूअर डिजाइन टू आउटविट और डिफेट कॉम्पिटिटर्स। रणनीति की चाल के रूप में देखने का अर्थ होता है प्रतियोगिताओं को मात देने के लिए अपनाई गई युक्ति। मतलब जो स्ट्रेटजी आपने बनाई थी किसके लिए, आपने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए, उसके लिए क्या हुआ, सबसे पहले प्लानिंग हुई, उसके बाद फ्लो मतलब चाल, उसकी स्पीड कितनी होती है। ठीक है, उसके स्पीड के अकॉर्डिंग कि अगर आपके उस स्ट्रेटजी के
साइड में अगर कोई कंप्यूटर आता है उसको मात देने के लिए आप क्या करेंगे, और एक दूसरी जो बैकअप प्लानिंग करते हैं उससे क्या कहते हैं, प्लो करते हैं। मतलब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको अचीव करने के लिए आपने जो स्ट्रेटजी बनाई है और स्ट्रेटजी के अंदर जो प्लानिंग की है उसके बाद क्या करना, एक बैकअप प्लान बनाना, ताकि अगर आप कंप्यूटर से टक्कर लेते हैं आप उस स्ट्रेटजी को क्या कर सके, फॉलो कर सके। ठीक है, इसमें थर्ड स्ट्रेटजी है पैटर्न, व्यवहार का ढांचा। स्ट्रेटजी एज द पैटर्न रिफर टू कंसिडरसी इन बिहेवियर ओवर टाइम वेदर इंटेंट और नॉट। रणनीति को पैटर्न के रूप में देखने का अर्थ है समय के साथ बार बार दोहराया गया व्यवहार। मतलब देखिए, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, आप जिस प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी करते हैं उसकी क्या करते हैं, क्वालिटी मेंटेन रखते हैं। अगर आप उसको बार बार उस प्रोडक्ट को बनवाते हैं तो आप क्या करेंगे, आप उसकी कॉस्ट में कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, कभी बढ़ा सकते हैं, मार्केट को देख के घटा सकते हैं, पर क्वालिटी क्या करते हैं, क्वालिटी आप सेम रखते हैं। मतलब क्या हुआ, उस पैटर्न को बार बार दोहराया जाता है। प्लानिंग की गई, उसके बाद बैकअप प्लान के लिए एक चाल बनाई गई, एक स्पीड बनाई गई, उसके बाद क्या होगा, आपका जो पैटर्न है उस स्ट्रेटजी को लेकर आप जिस तरह का मटेरियल, जिस तरह के से आप प्रोडक्ट सामने वाले को दे रहे हैं, कस्टमर को दे रहे हैं, सप्लायर को दे रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, उसी पैटर्न में होना चाहिए। मतलब उसकी क्वालिटी मेंटेन है तो उसको क्वालिटी को मेंटेन रखना पड़ेगा। आप उसी स्ट्रेटजी को क्या करेंगे, बार बार दोहराते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, कंपनी हमेशा क्वालिटी पर फोकस करती है, कॉस्ट कटिंग नहीं करती। मतलब इसमें क्या मतलब है कि आपका एक पैटर्न है, ठीक है, आपने जो स्ट्रेटजी बनाई है, मान लो ऑर्गेनाइजेशन की आपने क्या बनाया, स्ट्रेटजी बनाया, और स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, उस प्रोडक्ट की क्या होगा कि यार कॉस्ट आपने पर प्रोडक्ट 500 रुपये की कॉस्ट है, तो आप कॉस्ट मार्केट को देखकर कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, पर क्या होगा, उसकी क्वालिटी सेम रहेगी। अगर क्वालिटी सेम है, आप देख रहे हैं मार्केट भी सेम, आप क्या करेंगे, आप उस प्रोडक्ट के प्राइस को भी वही दोहराएंगे। मतलब मार्केट भी वही रहेगा, प्रोडक्ट भी वही रहेगा, उसकी क्वालिटी भी वही रहेगी और उसकी कॉस्ट भी क्या होगी, सेम ही रहेगी। ये होता है उसी पैटर्न को बार बार दोहराना। ठीक है, फिर फोर्थ है पोजीशन। स्ट्रेटजी एज अ पोजीशन रिफर टू प्लेसिंग द ऑर्गेनाइजेशन इज अ पर्टिकुलर पोजीशन इन द मार्केट। रणनीति को स्थान के रूप में देखने का अर्थ है बाजार में अपनी एक अलग पहचान बनाना। ठीक है, बाजार में एक अलग पहचान बनाना मतलब आपकी जो कंपनी है उसने जितना ग्रोथ की है, जितना प्रॉफिट कमाई है उस प्रोडक्ट को लेकर। ठीक है, मान लो अगर आपकी कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है और उस प्रोडक्ट की सेलिंग अच्छी हो रही है क्योंकि आपने उसकी मार्केटिंग अच्छे किया, उसकी जो एडवर्टाइजमेंट थी अच्छी हुई, ठीक है, उससे क्या होगा, उस प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रॉफिट अच्छा होगा, प्रॉफिट अच्छा होगा तो ग्रोथ बढ़ेगी, और ग्रोथ बनने से क्या होगा, उस कंपनी की इमेज और ज़्यादा अच्छी होगी, मतलब उसकी पोजीशन बन जाएगी किसमें, मार्केट में। वही चीज़ें कहा गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्या ना, पोजीशन बनाना, उसका एक स्थान बनाना, उसकी प्रतिष्ठा जो इमेज होती है वो बनाना, कि ताकि जो कस्टमर है उसको क्या हो सके, उस प्रोडक्ट को लेके सेटिस्फाई हो सके, ठीक है, उनको उस प्रोडक्ट पे विश्वास हो जाए, कंपनी की इमेज अच्छी बन जाए। तो ये होती है 4P स्ट्रेटजी की फोर्थ कंडीशन या फोर्थ तरीका। फिफ्थ है इसमें प्रिस्क्रिप्टिव स्ट्रेटजी एज अ प्रिस्क्रिप्टिव दृष्टिकोण। स्ट्रेटजी एज अ प्रिस्क्रिप्टिव रिफर टू एन ऑर्गेनाइजेशन वे ऑफ थिंकिंग एंड शेयर्ड माइंडसेट। रणनीति को दृष्टिकोण के रूप में देखने का अर्थ होता है संगठन की सोच और काम करने का तरीका। ठीक है, ये चीज़ें क्या हो गई, स्ट्रेटजी के लिए हो गई, आपने प्लान तैयार किया, बैकअप प्लान तैयार किया, ठीक है, उसके बाद किया क्या, उसको एडवर्टाइजमेंट किया, उस प्रोडक्ट को बेचा, सेल हुई, ठीक है, उसका एक पैटर्न आया कि आपने किस पैटर्न में उस प्रोडक्ट को बेचा, उसके बाद उसकी इमेज, ठीक है, वो सारी चीज़ें हो गई। अब हम देखेंगे कि ये 5P स्ट्रेटजी में ऐड होता है प्रिस्क्रिप्टिव। अगर 4P स्ट्रेटजी आता है तो इसके जो पहले मैंने आपको 4 स्ट्रेटजी बताया वो होता है, और 5P स्ट्रेटजी आती है तो उसमें क्या होगा, प्रिस्क्रिप्टिव को ऐड करना पड़ेगा। तो प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण के रूप में देखने का मतलब होता है कि संगठन की सोच और काम करने का तरीका कैसा है, कि वो संगठन उस प्रोडक्ट को लेके, जो प्रोडक्ट वो बना रही है, लॉन्च कर रही है, उसको बनाने का तरीका, उस पर काम करने का तरीका कैसा है, ठीक है, वो किस प्रकार से सोचता है, किस प्रकार से काम करता है। एग्जाम्पल देखिए, इन्फोएस प्रोफेशनलिज्म और सिस्टम बेस्ड थिंकिंग
अमूल कोऑपरेटिव माइंडसेट, ये क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव स्ट्रेटजी है, मतलब उनके सोचने का तरीका कि वो कंपनियां इतनी अच्छी इमेज है उनकी, वो इतना अच्छा प्रोडक्ट सेल कर रही है तो उनकी इमेज कैसी है और वो किस तरीके से सोच रही है, उनका दृष्टिकोण क्या है, इसी मतलब 5P स्ट्रेटजी में ये बताया गया है। ठीक है, तो ये थी आपकी 4P और 5P स्ट्रेटजी, जिसमें 4P स्ट्रेटजी में आपको 1 2 3 4 वाली स्ट्रेटजी बताना है, उसके बाद अगर 5P स्ट्रेटजी आता है तो उसमें प्रिस्क्रिप्टिव को ऐड करना होता है। ठीक है, आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।